आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो रही थी। सोते समय मेरे कपड़े इधर उधर हो जाया करते हैं, इसीलिए मैं अक्सर अपने कमरे की लाइट बंद करके रखती हूँ। जब मैं आराम से सोते हुए अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने धीरे से आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अंधेरे में टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने लगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है और वह धीरे धीरे करके मेरी कमर पर हाथ फेरे जा रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी कमर पर अपने होंठ फिराने लगा। एक बार तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पति ही आ गए हो और वह मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए वह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दरअसल मेरे पति को ऑफिस के काम से अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। अभी भी मेरे पति 2 दिन पहले 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे अक्सर अपनी रातें अपने पति के बिना ही बितानी पड़ती थी, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। अंधेरे में मैं जल्दी जल्दी लाइट को ढूंढ रही थी ताकि लाइट जलाकर देख सकूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट खोली तो मैं ये देखकर हैरान थी कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन मैं इस बात से इतनी ज्यादा घबरा गई थी। मुझे सोए हुए तकरीबन अभी आधा घंटा ही हुआ कि मुझे फिर से एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। घबराहट के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था, लेकिन यह क्या, अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और वह धीरे धीरे करके मेरे पैर को सहला रहा था। उसके सहलाने की वजह से मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ में मुझे डर भी लग रहा था। मैंने अपना पैर छुड़ाते हुए अंधेरे में ही पूछा, कौन है यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं फिर से जल्दी से उठकर लाइट खोलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुझे वापस बिस्तर पर ही बैठा दिया और धीरे धीरे करके मेरे सारे बदन पर अपना हाथ फेरता जा रहा था। मुझे यह एहसास अपने पति की याद दिला रहा था, लेकिन मेरे पति तो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा घिन महसूस हो रही थी कि पता नहीं कौन मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा है। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी और आवाज लगाकर घर के लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाली थी तभी उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि मैं चीख ना सकूं। फिर मैंने पूरी कोशिश करके उस इंसान को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही वह पीछे गिरा, मैं जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और मैंने लाइट जलाने के लिए अंधेरे में टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर से उस इंसान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ बल्ब का बटन लग गया और मैंने जल्दी से बल्ब को जला दिया। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं मेरे जेठ जी खड़े हुए थे। मैं उनको अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। मैंने उन्हें गुस्से में पीछे धक्का देते हुए कहा, जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में आते हुए। मेरी बात सुनकर जेठ जी एक बार फिर से मेरे करीब आने लगे और कहने लगे, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखो ना मुझे कितनी तड़प हो रही है, और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो, छोटा भी तो बाहर गया हुआ है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की तड़प को दूर कर दे। इतना कहते ही जेठ जी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिए और मेरे गुब्बारे को दबाने लगे। फिर मुझे बेड पर पटक दिया और मेरे साथ वो सब करने लगे।